दैट्स व्हाई वी आर, है ना। बट जावा ही क्यों इंट्रोड्यूस की गई हमारे पोर्शन में, या ऐसा कुछ क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, एंड फ्यू फीचर्स आर देयर। देखो, जैसे कि मुझे कम्युनिकेट करना है तुमसे, तो मुझे कोई भी एक जनरल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज जो कि तुम्हें भी आती है, जो मुझे भी आती है। इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, एनी अदर लैंग्वेज कैन बी देयर, है ना। तो सेम ऐसे ही अब कंप्यूटर को फाइनली इंस्ट्रक्शन देने का टाइम आ गया, तो कुछ तो भी ऐसा होगा जिसमें कि मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्म करूंगी ना, कोई एक सिंटैक्स होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इट इज द सिंटैक्स वेयर यू आर पुटिंग योर लॉजिक टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, है ना। तो वो होता है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, तो हम जावा के ही सिंटैक्स फॉलो करेंगे, है ना। अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो हम जावा के सिंटैक्स फॉलो करेंगे। अच्छा, जावा है क्या? जावा 1995 में बनाया था, मैंने बनाया था जावा 1995 में, और फर्स्टली लॉन्च बाय द सन माइक्रोसिस्ट, है ना, ओरेकल का ही होता है ये सन माइक्रोसिस्ट, तो ये कंपनी का नाम है। और जेम्स गॉसली ने इसको बनाया था, जेम्स गॉसली विद द टीम मेंबर्स। फर्स्टली पब्लिश हुआ था जावा 1.0, और उसका लाइसेंस था जीपीएल। जीपीएल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, जावा इज द हाई लेवल लैंग्वेज दैट फॉलो द WORA अप्रोच, दैट इज इम्पोर्टेंट। WORA, WORA का मतलब होता है वोरा। वोरा मीन्स राइट वंस, रन एनीवेयर, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब कि एक बार आपने कोड लिख दिया, देन दिस कोड कैन रन एनीवेयर। एनीवेयर मतलब, एनीवेयर का मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी कंप्यूटर पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरे पास विंडोज है और मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा इंस्टॉल किया और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, अब फिर ये इंस्टॉलेशन पे जो प्रोग्राम बना है वो यूनिक्स इंस्टॉल पे नहीं चलेगा, या तुम्हारे iOS पे नहीं चलेगा, या एंड्रॉयड पर नहीं चलेगा, सब जगह चलेगा। ठीक है, मीन्स पोर्टेबल प्रोग्राम है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, इजी टू कैरी, है ना, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जा सकती हूँ। अगर मैंने आज एक सॉफ्टवेयर बनाया जावा में, कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और वो सॉफ्टवेयर मैंने अगर एंड्रॉयड वाले को दे दिया, हाँ, या फिर यूनिक्स लिनक्स में दे दिया, तो वो क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा? होगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा अगर वहां इंस्टॉल है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है ना, बिकॉज दीज आर द फीचर्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग। अब ये ऐसा होता कैसे, देखो एक बात समझो। अगर जैसे कि कोई प्लांट है जो कि साउथ पोल पर है, ऐसा समझो, है ना, नॉर्थ पोल पर चलो, एकदम ठंडा है सब कुछ वहां पे। अब वो प्लांट में लेकर के राजस्थान में जाती हूँ और आई ट्राई कि वो वहां पे डेवलप हो जाए, तो क्या हो पाएगा? उसकी ग्रोथ हो पाएगी उस प्लांट की वहां पर? हो पाएगी क्या उस प्लांट की ग्रोथ वहां पर? किसी पोल से, मीन्स किसी एकदम ठंडी जगह से मैं कोई प्लांट लेकर के आती हूँ और उसको मैं डेजर्ट में ले जाके प्लांटेशन करना चाहती हूँ उसका, तो इज इट पॉसिबल कि वो जनरल यूजुअली कंडीशंस में क्या वो पॉसिबल है कि उसकी ग्रोथ हो जाएगी उस प्लांट की? नहीं होगी, राइट। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको वैसा क्लाइमेट ही नहीं मिलेगा जिस क्लाइमेट में वो डेवलप हो सकता है, ब्रॉटअप हो सकता है। पर आर्टिफिशियली अगर मैं ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट कर दूं, आर्टिफिशियली उसको उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दूं, उतना ही पानी और उतना ही सब फर्टिलाइजेशन वगैरह उसको प्रोवाइड करा दूं, तो फिर पॉसिबल है ना, तब तो हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आर्टिफिशियली वर्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट। तो जावा में भी सेम ऐसे ही होता है।
जावा में एग्जैक्टली क्या होता है, जावा जब बनाई ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम बनाते हैं या बनी हुई होती है, तो उसमें होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने बनाया सोर्स कोड, पे अटेंशन यहाँ देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक सोर्स कोड, फिर ये सोर्स कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है। तो ये जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड के अंदर, फिर मशीन कैन अंडरस्टैंड इट। तो इस ट्रांसलेटर को बोलते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसलेटर है, इस ट्रांसलेटर को बोलते हैं कंपाइलर। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कंपाइलर और किसी में होता है इंटरप्रेटर। जैसे पाइथन में होता है इंटरप्रेटर और सी प्लस में होता है कंपाइलर, ठीक है। मगर जावा में क्या होता है, जावा में दोनों ही होता है, कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जावा की, कि जावा में कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने बताया होगा। ये देखो, अब क्या होता है जावा का सोर्स कोड, अब आप प्रोग्राम बनाते हो ना, ध्यान से समझना, व्हेन यू आर मेकिंग द प्रोग्राम, तो वो ब्लू जे में जो सेव करते हैं ना, क्लास जो बनाते हैं, क्लास का नेम जो देते हैं, तो वो क्लास सेव होती है डॉट जावा से, मतलब कि उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, ये ठीक है। फिर उस प्रोग्राम को मीन्स उस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, क्या करते हैं, कंपाइल, कंपाइलर के थ्रू। जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। किसमें, बाइट कोड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा डेफिनेशन आता है, व्हाट इज द बाइट कोड, है ना। और व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बाइट कोड, देखो जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, और बाइट कोड मतलब जब हम कंपाइल कर देते हैं ना, तो वो ही सेम की सेम फाइल डॉट क्लास नाम से सेव हो जाती है। मतलब कि अगर मैंने दिया डेमो, क्लास का नेम डेमो डॉट जावा, फिर मैं जब उसे कंपाइल करती हूँ तो वो हो जाएगा डेमो डॉट क्लास, मतलब कि डेमो डॉट जावा की एक और कॉपी बन जाएगी जो कि होगी डेमो डॉट क्लास। और उस डॉट क्लास फाइल में क्या होता है, बाइट कोड। अब बाइट कोड ना मशीन कोड नहीं होता है, इट इज नॉट द मशीन कोड, ठीक है। ये होता है इंटरमीडिएट कोड। तुम्हें यहाँ नोट्स में उसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, इंटरमीडिएट कोड। बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड which is compiled by the compiler और which is generated by the java compiler। किसने बनाया है बाइट कोड, कंपाइलर ने, ठीक है। अब इस बाइट कोड को जेवीएम होता है मेरा जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, वो इसे इंटरप्रेट करता है। क्या करता है, इंटरप्रेट। पहले देखो प्रोग्राम इंटरप्रेट, ठीक है, पहले तो प्रोग्राम हुआ कंपाइल, फिर हुआ इंटरप्रेट, और यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज आता है। इंटरप्रेटर का नाम है JIT, जस्ट इन टाइम। तो जावा वर्चुअल मशीन JIT को यूज करके यहाँ पर एक कोड जनरेट करती है जिसे बोलते हैं मशीन कोड, ठीक है। अब ये जो मशीन कोड होता है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है, क्योंकि वो JVM ने क्या किया, देखो क्या हुआ कि मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया, और अब मैंने तुम्हें वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए दिया, और तुम्हारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो लिनक्स पे प्रोग्राम क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक फीचर्स हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, राइट। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। जैसे कि वो जो मुझे प्लांट को
ग्रो कराने के लिए साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से लेके आया और सीधे डेजर्ट में ले आया, तो मुझे आर्टिफिशियली उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो सेम ऐसे ही जावा वर्चुअल मशीन ने क्या किया, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया है तो लिनक्स पे जाकर के जेवीएम एक विंडोज का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन में है, उस मशीन को जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जेवीएम फुलफिल कर देगा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए इसको जेवीएम बोलते हैं, मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट एग्जिस्ट रियलिटी, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं है मगर फिर भी है। वर्चुअल का मतलब यही होता है ना। इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट इट एग्जिस्ट। ओके, तो फिर वो मीन्स जो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वहां नहीं है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स जेवीएम प्रोवाइड करवा देगा। अब जब एनवायरनमेंट सुटेबल हो गया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा इजीली, सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा इजीली। मींस मेरा वो सॉफ्टवेयर जो जावा में बना है वो पोर्टेबल भी हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू दिस बाइट कोड और ड्यू टू दिस जेवीएम, है ना। फिर से समझो, जावा का प्रोग्राम जावा से कंपाइल सेव होता है डॉट जावा से, फिर उसे कंपाइल करते हैं, फिर उसे कंपाइल करने के बाद जेवीएम उसको इंटरप्रेट करता है, फिर इंटरप्रेट करने के बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो लर्न करनी है वो है एक तो बाइट कोड की। बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड। एक जेवीएम की, जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन। इसमें नोट्स में मैंने सब दे रखा है, ये देखो, ये बाइट कोड का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, जेवीएम का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आज ही लर्न कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद ये समझ गया डायग्राम। तो देखो अब यहाँ पर इसके फीचर्स, फर्स्ट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। पोर्टेबल मतलब कि राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं भी एक बार प्रोग्राम बना दो, वो प्रोग्राम फिर कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी चलाओ, किसी भी कंप्यूटर पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मींस जावा के प्रोग्राम में यू कैन यूज द एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। इट इज वेरी सिंपल, सिक्योर है ना, नेटवर्क पर भी सिक्योर है, इनफैक्ट रॉबस्ट है, मींस इजीली प्रोग्राम बना के हम कंपाइल करके एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग है, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जावा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जब हम एडवांस जावा पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है जैसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना कंप्यूटर में, गाने भी चल रहे हैं, हम गेम भी खेल रहे हैं, कोई प्रिंट आउट भी निकाल रहा है, एक साथ बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, इनफैक्ट मैसेज चला रखा है तो वो भी चल रहा है, तो वो सब क्या है? मल्टीटास्किंग। सो दैट मल्टीटास्किंग इज नॉन एज मल्टी थ्रेडिंग। मींस जावा के प्रोग्राम्स में हम मल्टी थ्रेडिंग, साइमल्टेनियसली मोर देन वन टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज द मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग। अब प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है, रन कैसे होता है, उसको बोलते हैं हम फेज ऑफ द जावा एग्जीक्यूशन। सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं, ब्लूजे में, नेटबिन में, इक्लिप में। उसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, मीन्स उसका बाइट कोड बनाते हैं, है ना, कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बन जाता है। फिर उसके बाद में उसको रन करते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये फेजेस हैं, एन एडिटर एंड कंपाइलर, रन टाइम एनवायरनमेंट, ये सब यहाँ पे होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है लर्न करने के लिए? टाइप ऑफ द जावा प्रोग्राम, कितने टाइप के जावा प्रोग्राम हो सकते हैं? एक तो एप्लेट हो सकता है और एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लेट जो कि इंटरनेट पे रन होते हैं, है ना। एप्लीकेशन जो कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे रन हो जाते हैं, उनको ब्राउजर की जरूरत नहीं होती। अब एप्लीकेशन में कितने टाइप के होते हैं? सर्वलेट होता है, स्विंग होता है, JAR होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है।
मीन्स इतने 4 तरीके के टाइप के प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, मोबाइल ऐप ऑल्सो कैन बी मेड। देन कैरेक्टर सेट मतलब कि कौन से कैरेक्टर सेट हम यूज कर सकते हैं, सब जितने भी कीबोर्ड पर एग्जिस्ट हैं, A to Z अल्फाबेट इन स्मॉल लेटर एंड द कैपिटल लेटर, 0 to 9 डिजिट, और ये स्पेशल सिंबल्स। ये देखो ASCII दे रखा है, ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट होता है, और ये से A का 65 है, Z का 90 है, स्मॉल a का 97, स्मॉल z का 122। एक और होता है यूनिकोड, यूनिकोड ऑल्सो सपोर्टेड बाय द जावा। ये तुम्हें वर्ड में वो जो इमोजीज हम इंसर्ट करते हैं उन सब के कोड ऐसे ही होते हैं, कॉपीराइट ये, तो हम ये भी वहाँ पे जावा के प्रोग्राम में ये भी रिकॉग्नाइज। दैट्स ऑल, ये इतना थोड़ा सा ही था इस लेसन में।